राजस्थान की परिपाटी 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी सत्ता में देखने को मिलती है। अब मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया, 2 उप मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया, लेकिन सूबे की जनता क्या सोचती है, क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठी है मुख्यमंत्री से, बीजेपी से और उप मुख्यमंत्री से? कुछ और लोग हैं मेरे साथ, उनसे ही जान लेते हैं क्या उम्मीद है। पूर्व सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, महिला उत्पीड़न के आरोप लगे थे, अब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, कितनी उम्मीद है? अब सारी उम्मीद है, हमारे युवा मुख्यमंत्री बने हैं और सारी कांग्रेस की नाकामियाँ थी, जो भी भ्रष्टाचार किया है उसको उजागर करेंगे और जनता को मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की जन कल्याण की योजना है सारी जनता तक पहुंचाएंगे। जो भी योजनाएं इन्होंने रोक रखी थी वो योजनाएं सारी जनता तक पहुंचाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री आवास है, इन्होंने बिल्कुल बंद कर रखे थे, अपने सहायता को दे रहे थे और सुन के लोगों को ये मकान बनवा रहे थे। इसलिए अब ऐसा नहीं होने देंगे और पूरी जनता है उनको हम एक तरफ से देखेंगे। हमारे मुख्यमंत्री युवा है और ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये मुख्यमंत्री कौन आएगा। भजन लाल जी हमारे ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए हम सभी युवा जोश हैं जो बरकरार है संगठन से। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर एक युवा चेहरे को मैदान में उतारा गया है, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है। उम्मीदें युवाओं की जो है बढ़ गई है। कितनी उम्मीद है? देखिए लगातार कई तरह के आरोप कांग्रेस सरकार पर लग रहे थे, बीजेपी को लाने की बात भी की जा रही थी, बीजेपी भी सत्ता में आ गई, पीछे लाइन में खड़े व्यक्ति को आगे लाइन में ला दिया और मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया। ऐसा है, 5 साल से जो गहलोत सरकार भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी हुई थी, उसमें अब सुशासन आएगा, राम राज्य आएगा, जनता का राज आएगा और लोक कल्याणकारी सरकार बन रही है। और जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है उसका उत्थान होगा, उसका काम होगा और एक सुशासन और राम राज्य की स्थापना होने वाली है। क्या लगता है, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बीजेपी सड़कों पर थी, आप आम जनता भी कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान खड़े कर रही थी, क्या अब बीजेपी के आने से कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम कानून का राज होगा और कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त होगी और लोगों को लगेगा कि हाँ वास्तव में कोई राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रवादी पार्टी का कोई सरकार आई है, जनता की सरकार होगी, बिल्कुल आम आदमी की सरकार होगी। बिल्कुल आम आदमी की सरकार अब सत्ता में आ गई है। आपको कितनी उम्मीद है, बीजेपी सत्ता में आ गई है, जो परिपाटी चली आई है 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी की? अभी वो पुरानी टाइम गई है, पहले वाली बात नहीं है। अभी तो जनता समझ चुकी है, पहले वाला काम नहीं रहेगा। अभी वो कांग्रेस की जो नीतियाँ थी नहीं, उसके पीछे अभी ये जनता मानने वाली नहीं है, अभी तो बीजेपी चलेगी। आपको कितनी उम्मीद है, बीजेपी सत्ता में आई है, क्या कुछ जो वादे किए थे पूरे कर पाएगी? बीजेपी पक्का करेगी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार सिर्फ तुष्टीकरण किया है, जो ये बीजेपी सरकार तुष्टीकरण नहीं करेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलेगी। बिल्कुल, आम जनता भी अब उम्मीद जग गई है क्योंकि युवा चेहरे को आगे लेकर आए हैं कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व। ऐसे में जनता की उम्मीदें भी बढ़ गई है। जनता चाह रही थी कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे लगाम लगे और कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो। ऐसे में जिस तरह बीजेपी सत्ता में आई है, युवा चेहरे को आगे लेकर आया है, तो युवाओं की उम्मीद भी बढ़ गई है कि रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।